भगवद गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और कर्म के रहस्य का उपदेश देते हैं। यह अध्याय गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसमें भगवान स्वयं अपने दिव्य स्वरूप, अवतार के उद्देश्य तथा कर्म करने की सही विधि के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने यह योग सबसे पहले सूर्य देव को दिया, फिर सूर्य देव ने इसे मनु को और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। अब वही योग अर्जुन के प्रति उनकी भक्ति और मित्रता के कारण वे फिर से बता रहे हैं। अर्जुन आश्चर्य करते हैं कि सूर्य देव तो बहुत प्राचीन है, फिर यह ज्ञान कृष्ण ने उन्हें पहले कैसे दिया होगा। इस पर भगवान बताते हैं कि वे और अर्जुन दोनों अनेक जन्म ले चुके हैं। अंतर यह है कि अर्जुन को अपने पिछले जन्म याद नहीं, लेकिन भगवान को सब स्मरण है। भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होता हूँ। मेरा अवतार धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए होता है। कर्म के रहस्य के बारे में भगवान बताते हैं कि वे स्वयं भी कर्म करते हैं, परंतु उन्हें कर्म का फल नहीं बांधता। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म के भेद को समझना आवश्यक है। कर्म वे कार्य जो शास्त्र सम्मत और कर्तव्य माने गए हों। अकर्म निष्क्रियता नहीं, बल्कि ऐसा कर्म जिसमें आसक्ति न हो और जिसका फल ईश्वर को समर्पित हो। विकर्म वे कार्य जो शास्त्र विरुद्ध और पापपूर्ण हों। आगे भगवान विभिन्न प्रकार के यज्ञ का वर्णन करते हैं। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का आदान प्रदान। तप यज्ञ, आत्मसंयम। प्राणायाम यज्ञ, श्वास नियंत्रण। अन्न, वस्त्र और सेवा के रूप में दान यज्ञ। भगवान कहते हैं कि इनमें ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा रखनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, विनम्रता और प्रश्न से सीखना चाहिए। ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और संसार के मोहमाया से परे होकर शांति का अनुभव करता है। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, परंतु मोह और फल की आसक्ति त्याग कर। संदेह रूपी अज्ञान को ज्ञानशस्त्र से काट दो। अपने हृदय को स्थिर करके धर्मयुद्ध में उठ खड़े हो।